बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कल मेरे राघव जी और जो अभी आप बता रही थी ना कि गंगा पार किए, यही माताजी थोड़ी देर पहले कह रही थी आज तो भरत जी का भी दर्शन होगा। मैंने कहा हाँ, तो मेरा हृदय गदगद हो गया। कम से कम दिल में चिंतन तो चल रहा है कि कल क्या सुने हैं, अब आगे क्या सुनेंगे। यही भक्त का भाव होना चाहिए। इनके लिए मैं भी हृदय से स्वागत करती हूँ। सुंदर पंक्ति कल हम श्रवण कर रहे थे, भगवान को केवट ने उस पार उतारा है। केवट भगवान से अटपटी बातें कर रहा था क्योंकि जानता है भगवान वन में जा रहे हैं तो ये कष्ट की बात है। इसलिए जब अयोध्या से भगवान चले तो अयोध्या का कण कण रो रहा था। तो आज मैं अपने यहाँ से अपने राम जी को हंसा करके विदा करूंगा। इसलिए केवट जानबूझ करके अटपटी बातें कर रहा था। केवट खूब नाटक कर रहा था भगवान के सामने। जब पार उतार रहा था केवट, तो नाव जैसे पार लगाई जाती है वैसे नहीं लगाई। केवट ने गोल गोल गंगा जी में घुमाना शुरू किया। भगवान बोले क्या करते हो केवट, उस पार ले जाओगे कि ऐसे घुमाते रहोगे। केवट ने ये बात सुनी तो केवट कहता है प्रभु ऐसी हवा चल रही है मैं क्या करूं, भगवान सब जानते हैं। केवट सोच रहा है जितनी देर मेरी नाव में रहेंगे उतनी देर कम से कम मैं दर्शन तो भी करता रहूंगा। इसलिए वह भी देर कर रहा है। अब राम जी गंगा पार हुए, आज उतराई दी भगवान ने तो केवट ने लेने से मना कर दिया। प्रभु इसकी उतराई बस एक ही है, जब मैं आपके घाट आऊं तो मुझे तुम उस पार लगा देना और कोई कुछ नहीं चाहिए। मुझे कोई उतराई में नहीं चाहिए, बस यही उतराई चाहिए, मुझे उस पार कर देना। आप इतनी कृपा करना राघव। आज राम जी चलते चलते राम और लक्ष्मण और मैया सीता तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे हैं। आहा, जहां पर बड़े विवेकी भरद्वाज मुनि हैं। अब विवेकी आदमी के सामने भगवान आ जाएं, वहां राम कथा अपने आप प्रकट हो जाती है। जाकर के प्रणाम करते हैं। पता लगा भरद्वाज मुनि को दौड़ करके आए, मेरे राम जी को प्रणाम किया। राम जी को देख करके कहते हैं राघव तुम विधाता होने के बाद भी हमको प्रणाम करते हो। आपने हमको प्रणाम कर लिया, अब जो हमारे मन में है वो हमको कर लेने दीजिए। भरद्वाज मुनि राम जी के चरणों का पूजन करते हैं। भगवान को कंद मूल फल देते हैं, भगवान को भोग लगाए हैं। अब भरद्वाज मुनि से राम जी कहते हैं आप सब कुशल तो हैं। तो भरद्वाज मुनि कहते हैं वैसे भी कुशल था राम, और अब तो कुशलता में वर्णन में बता नहीं सकता क्योंकि आप मेरे सामने आ गए। अब वैसे भी कुशल था और आपके आ जाने से भी मैं और कुशल हो गया। अब तो वर्णन इस खुशी का मैं कर नहीं सकता। जिसके सामने भगवान आ जाए उनके जीवन में कोई कमी फिर रह नहीं जाती। आज मेरे सारे तीर्थ सफल हो गए। सुंदर पंक्ति आज सुफल तब तीर्थ त्यागो, आज सफल जप जोग विराज। आपके आ जाने से प्रभु सारे तीर्थ सफल हो गए। और भगवान कहते हैं मैं आपसे आपका दर्शन करके मैं भी गदगद हो गया। आज भगवान राम और भरद्वाज मुनि के बीच में सुंदर चर्चाएं होती हैं। भरद्वाज मुनि कहते हैं प्रभु
मुझे आप एक चीज दीजिएगा। क्या? सहज प्रेम दीजिए। अब आप सोचोगे ये सहज प्रेम कौन सी बलाए है? प्रेम तो होता है, एक होता है सहज प्रेम। प्रेम कई प्रकार के होते हैं। सहज प्रेम एक ही होता है जिसके अंदर कोई बनावट नहीं होती है। और भगवान को वही प्रेम प्रिय है जिसमें कोई बनावट, दिखावट, सजावट नहीं है। कभी कभी हम किसी के घर जाते हैं, कोई नकलीपन से बोलता है, दिखावटी बोलता है, फॉर्मेलिटी पूरी करता है, और कहीं कहीं जाते हैं तो हृदय से गदगद हो जाता है। उसके मुख को देखकर तुम पहचान जाओगे कि मेरे आ जाने से ये कितना गदगद हो चुका है, ये कितना प्रसन्न है। तो आज भरद्वाज मुनि कहते हैं मुझे सहज प्रेम दीजिए प्रभु, आपके चरणों में मुझे इतना प्रेम हो जाए कि इन चरणों को मैं कभी भूल न जाऊं, भूलू नहीं कभी तुम्हारा नाम, इतना प्रेम दीजिए। भगवान ने आज भरद्वाज मुनि से कहा सहज प्रेम मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। राम प्रेम कहु मुनि पाहि, नाथ कही हम कही मग जाई। भरद्वाज मुनि के आश्रम में राम, सीता, लक्ष्मण सब खड़े हैं। वहां निषाद भी आए हैं, निषाद भी खड़े हैं, निषाद राज। अब राम जी कहते हैं मुझे कोई मार्ग बताइए ना। राम जी की ये बात सुनकर के भरद्वाज मुनि मुस्कुराए। राघव, आप मार्ग पूछ रहे हैं हमसे? दुनिया के मार्ग को आप निर्धारित करते हैं और अपने मार्ग को हमसे पूछ रहे हैं। भगवान ने ये नहीं पूछा जाना किधर है, ये पूछा मार्ग बताइए। मार्ग उसी से पूछना चाहिए जिसने अपनी मंजिल को हासिल कर लिया हो, और जिसने मंजिल को हासिल नहीं किया वो हमें क्या मार्ग बताएगा। तो जीवन में कुछ ऐसा करने का हम भी प्रयास करें कि हमारा नाम भी ऋषियों में गिना जाए, मुनियों में गिना जाए, परमहंसों में गिना जाए। आप ये मन समझिएगा कि हम साधारण मानव हैं तो कुछ नहीं कर सकते। मुझे हरिवंश राय बच्चन की एक पंक्ति याद आती है, अरे लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। एक नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती दीवारों पर 100-100 बार फिसलती है, फिर भी हार नहीं मानती। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है, लेकिन उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, देखो और स्वीकार करो। अरे जीवन में कहाँ कमी रह गई, देखो और सुधार करो। बिना कुछ किए कभी जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। एक बार एक जंगल में आग लग गई। शेर, सियार, चीते जितने भी जंगल में थे सब भाग गए। भयानक आग लगी। उस आग को देखकर सब भयभीत हो गए, दौड़ते हुए चले गए। एक नन्ही चिड़िया देख रही थी उस आग को, बहुत छोटी है। उस चिड़िया ने देखा सब जंगल की आग को देख करके भाग गए। अब वो चिड़िया क्या करती है, कर्म को करना चाहिए। इस चिड़िया ने सोचा भले ही छोटे हैं फिर कर्म करना चाहिए, फल तो मिलेगा। तालाब में जाती है, चोंच में पानी लाती है, उस आग पर डालती है। अब अपने आप वर्णन करो चिड़िया कितना पानी ला सकती है। बार बार वो चिड़िया इस प्रक्रिया को कर रही है, पानी लाती है और आग पर डालती है, फिर जाती है।
एक महान पुरुष व्यक्ति ने कहा, ए चिड़िया, तेरी एक बूंद पानी से ये आग बुझेगी क्या? चिड़िया ने कहा, मैं जानती हूँ मेरे इस एक बूंद पानी से ये आग बुझने वाली नहीं है, लेकिन मैं कर्म कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि जिस दिन इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा उसमें मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, आग लगाने वालों में कदापि नहीं होगा। तो तुम्हें ऐसा कुछ करके जाओ जीवन में, तुम्हारा नाम आग बुझाने वालों में आए, आग लगाने वालों में नहीं आए। अरे आग लगाने वाले तो तुमने दुनिया भर के देखे होंगे, आग बुझाने वाले बहुत कम संसार में मिलते हैं।